नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। उदय कर्म की सुखद वर्णना जो देवे सत्संग मैं विराट वंदू सदा। मैं विराट वंदू सदा गुरु ने श्रेय मिले प्रसंग जो मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम मोहियाणम। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सतत प्राप्त हो रहे प्रतिपल विकसित कर रहे सारे ही निमित्तों का आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु। जय गुरु। तत्वार्थाधिगम सूत्र की चर्चा हम पिछले 16 सेशन में कर चुके हैं। आज हमारा ये 17th वाला सेशन है जिसमें हम वाचिक उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के चौथे सूत्र पे बात कर रहे हैं। चौथा सूत्र जिसकी चर्चा हमने लास्ट सेशन में भी की थी, जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। जीव अजीव आश्रव संवर बंध निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व इस सूत्र में बताए हैं। कहीं कहीं 9 तत्वों की बात आती है, 9 तत्वों का जिक्र आता है जहां पुण्य और पाप दोनों को ऐड कर दिया गया है और यहाँ 7 तत्वों की बात कही गई है। वाचिक उमा स्वाति प्रज्ञा पुरुष रहे। तत्कालिक मांग थी कि जैन सूत्रों को संक्षिप्त शैली में और वो भी संस्कृत में परोसा जाए ताकि जैन और जैनेतर, जैन से इतर जो कोई भी है, हर किसी को जैन दर्शन का ज्ञान आसानी से हो सके। उनको बहुत सारे शास्त्रों का अवगाहन ना करना पड़े,
बहुत सारी किताबें ना पढ़नी पड़े, एक शॉर्ट न्यूज़लेटर की तरह या समरी की तरह, नोट की तरह, फुट नोट की तरह ये सारे सूत्र रचे गए हैं। और बड़ी बात को संक्षिप्त में कहना बिना प्रज्ञा के संभव नहीं है, जिसमें आपको सार सार बात आ जाए और बाकी बातों को आप केवल संकेतित करके छोड़ दो। तो यहाँ पे 7 तत्वों के नाम बताए, लेकिन ये 7 तत्व कहाँ से आए, इसकी चर्चा हम लास्ट सेशन में कर रहे थे कि तत्वों की बात ही क्यों उठी। जब एक व्यक्ति की सहज जिज्ञासा अपने आप के प्रति जागृत होती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तभी कोई व्यक्ति आत्मधर्म की खोज में चलता है। उसके पहले तक हमें धर्म के नाम पे जो कुछ भी सिखाया जाता है वो सब संस्कारित धर्म है, या कह दे बोरोड है, उधार है। वो अपने से पैदा नहीं हुआ, आत्मगत नहीं है। अब जो बोरोड है, जो उधार है, जो हमारे जहन में बचपन से एज ए प्रैक्टिस, एज ए ट्रेनिंग और एज ए संस्कार नाम देते हैं हम, जो कुछ भी हमें सिखाया गया है, हम सब अपनी सिखावट को ही सच मान करके और मैंने जान लिया ऐसा मान करके अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। मोस्टली ऐसा ही है, चाहे वो कोई भी धर्म का प्रणाली का व्यक्ति क्यों ना हो, लगभग हर प्रणाली के लोगों के साथ में यही स्थितियां हैं कि बचपन की सिखावन को हमने धर्म समझ लिया और उसको मान करके हमने ये जान लिया, हमने मान लिया कि मैंने जान लिया। बस यही भूल हो गई। अब ये ऐसी एक कह सकते हैं कि एसेंशियल भूल है कि हर घर में कोई ना कोई रिवाज सिखाया जाता है धर्म के नाम पर, कोई ना कोई प्रणाली पकड़ाई जाती है धर्म के नाम पर। कम से कम इंडिया में तो है ही, आउट ऑफ इंडिया अमेरिका में भी मोस्ट लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियनिटी अपनी बातें फैलाएगी, जूस है तो वो अपनी बात बताएंगे, मोमडन्स अपनी बात सिखाएंगे अपने बच्चों को। हर किसी को रहता है कि बच्चे इस दुनिया में आया है तो उसको अपना धर्म देना हमारी जिम्मेदारी है। और वो ये भूल जाते हैं सिखाते वक्त कि ना तुम्हें धर्म का पता है, ना जो तुम दे रहे हो वो धर्म है। वो धर्म के नाम पर दी जा रही एक प्रणाली है, एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। और उस ट्रेडिशन और कल्चर को धर्म समझ लेना हमारी भारी भूल हो जाएगी, और वही होती जाती है, होती ही जा रही है। अच्छा, फिर प्रश्न पैदा होता है अगर कुछ भी ना सिखाए तो कैसे चलेगा, क्योंकि हम कुछ भी ना सिखाएंगे तभी बच्चा कुछ तो सीखेगा ही वातावरण से। और फिर वो जो सीखेगा वो हमें हमारी पसंद के अनुकूल नहीं होगा, हमारी घर की परंपरा के अनुकूल नहीं होगा, तो फिर हमें कष्ट होगा। हम उसके साथ मैच कैसे करेंगे? इसीलिए हम कि उसके दिलो दिमाग में कुछ और इकट्ठा हो उसके पहले हम अपनी बातें पकड़ना अपना फर्ज समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो क्या किया जाए? क्या ना बताया जाए? और बताया जाए तो भी भूल पैदा हो रही है, ना बताया जाए तो भी गलती पैदा होगी, तो क्या किया जाए? क्या कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है। क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि अगर कोई बात जो हम बोल करके सिखा रहे हैं उसकी बजाय अगर हमारे ही जीवन में कुछ घटित हुआ है, हमारे ही जीवन में कुछ उतर गया है, हमारी ही दृष्टि सम्यक हुई है, हमारी जीवन शैली आनंदपूर्ण हुई है, मस्त हुई है, हम ही तनाव रहित जीना सीख गए हैं, हम ही सबको सबके साथ कैसे मजे से जीना, किसी को ऊपर नहीं किसी को नीचे नहीं समझे हुए, कि बड़ा छोटे का भेद किए बिना, अमीर गरीब का भेद किए बिना, शिक्षित अशिक्षित का भेद किए बिना, काले और गोरे का भेद किए बिना, धार्मिक और गैर धार्मिक का भेद किए बिना,
अगर हम ही कुछ मजेदार जीना सीख गए हैं, तो वह जो हमारा जीना का तरीका है, वो हमारे बच्चों में ट्रांसमिट होएगा। क्योंकि बच्चे बोली हुई बात सुने ना सुने, लेकिन देखी हुई चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं। वो जो देखते हैं वो उनके भीतर गुजरता है, उतरता है। तो ये संभव है कि हमारे भीतर कुछ खुशबू पैदा हो, वह खुशबू हमारे माहौल में फैल जाएगी। फैलाने की आवश्यकता नहीं है, सुगंध का स्वभाव ही है, वो फैलती है, वो फैलेगी। और बिना किसी फिक्र किए आपकी आने वाली जनरेशन, आपके चारों ओर के लोग, उन्हें समझ आता जाएगा कि जीने का ये भी एक तरीका होता है। जहां हमारे भीतर कोई तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट ना हो, कॉम्पिटिशन्स की फीलिंग क्रिएट ना हो, रिएक्शन की आदत पैदा ना हो। ये भी एक तरीका होता है कि हम कैसे कम से कम बोलें, हम कैसे शांतता से हर गतिविधि करें, कैसे शांतता से हर एक्टिविटी हो हमारी, वो बच्चे सीख जाएंगे। और वो जो बिना जाने भी दिया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। ये एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि बच्चे जब भी सवाल करें, तब हम बजाय उनको अपनी मान्यता पकड़ाने के, हम ये कहें कि मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है, लेकिन यही सत्य नहीं है। सत्य के लिए तुम्हें खुद ही खोजना होगा। तुम्हें किसी की बात, मेरी बात भी नहीं माननी। तुम्हें खुद ही जानना चाहिए कि क्या है धर्म, क्या है ईश्वर, किसने बनाई दुनिया। क्योंकि अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, मैं कहाँ से आया माँ, और कहाँ जाऊंगा, और दुनिया किसने बनाई। क्योंकि वो जब जैसे जैसे दुनिया को देखते हैं, वैसे वैसे सीखते हैं, वैसे वैसे सवाल उठाते हैं। और जब वो सवाल उठाए, तो इंटेलिजेंट माँ बाप को चाहिए, इंटेलिजेंट पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके सवालों के उठाने को सम्मान दे, ना कि उनके सवालों के उठाने को दबाए, रिप्रेस ना करे, सप्रेस ना करे। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स को जब आंसर नहीं आते, वो बच्चे को कहते बहुत सर खाता है, बहुत दिमाग चाटता है, ये चुप क्यों नहीं रहता, ये क्यों इतने सवाल कर रहा है। उसको, उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। सवाल पूछे जाने पर उसका रेस्पेक्ट नहीं होता, उसके सवालों को इनवाइट नहीं किया जाता। और पूरी धर्म की परंपरा में तो, यहाँ अगर कोई शिष्य अपने गुरु से सामने सवाल पूछना शुरू कर दे, तो गुरु ये कहना चालू कर देता है कि मेरी आज्ञा को मानना ही धर्म है, किताबों में ये लिखा है, और जो किताबों में लिखा है उसको मानना ही धर्म है। तुम क्वेश्चन उठा करके पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, शंका कर रहे हो, जिन वाणी पे संदेह कर रहे हो, और जिन वाणी पे संदेह करने वाला नरक में चला जाएगा। यहाँ प्रश्न उठाने को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता। प्रश्न के लिए इनविटेशन ही नहीं मिलता। और अगर कोई कोई इनविटेशन देता भी है प्रश्न उठाने वाले लोगों को, और प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो वे जो आंसर दे रहे हैं, वे अपने अनुभव का आंसर नहीं देते, वो ऐसी ही मानी हुई बात को आगे पकड़ा देते हैं। या फिर एक भूल पैदा हो जाती है। अनुभवी लोग कहते हैं कि अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा है, तो आप वही बात कहो जो आपके अनुभव में उतरी हो, और अगर अनुभव में नहीं उतरी हो, तो आप चुप रह जाओ, मौन रह जाओ, उनको संकेत कर दो कि भाई किसी अनुभवी से मिलेंगे, वहां पूछेंगे, मुझे नहीं पता है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले, वो विनीत है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले, वह किसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी खुला भी रह सकेगा, कभी आगे भी बढ़ सकेगा। उसको ज्ञान प्राप्त होने की संभावनाएं भी है। लेकिन जिसने अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, और अपनी मान्यता को आगे पकड़ा करके ये समझ लिया कि मैंने धर्म की शिक्षा दे दी है, अब वो गड़बड़ी कर रहा है। और इस बात के साथ में जितने भी ये धार्मिक प्रणाली के टीचर्स है, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये धार्मिक जगत में इतने सारे टीचर्स है हमारे यहाँ पर, टीचर्स कह दो, प्रीचर्स कह दो, उन सब के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और हम अपनी मान्यता को ही पकड़ाए जा रहे हैं, और वो भी धर्म के नाम पर, और ये कह रहे हैं कि तुम इसको मान लो, तुम खोजो मत, तुम जानो मत, तुम इसको मान लो, बस वहीं पर हमने अपराध कर दिया। और ये अपराध हमने आदमी को मारने से भी बड़ा अपराध किया। क्यों बड़ा अपराध किया? क्योंकि इसमें आदमी के भीतर की जिज्ञासा ही मर गई, विकसित होने की संभावनाएं खत्म हो गई।
अब जो वो मान लेगा, उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया, अब पट्टियां बांध ली, और अब क्या होगा, उसकी देखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाएगी। और जिसकी देखने की क्षमता अवरुद्ध हो गई है, उसके जीवन में ज्ञान और चरित्र कैसे प्रकट होगा? पहला पद तो दर्शन है। पहला ही पद जो है वो सम्यक दर्शन है, देखने की क्षमता है। और सम्यक दर्शन का मतलब निष्पक्ष देखने की क्षमता है, बिना पक्षपात के, यानी बिना बिलीफ सिस्टम में गए डूबे, बिना पक्षपात के देखने और सुनने की क्षमता होगी, तभी किसी व्यक्ति में अनुभव से ज्ञान आ सकेगा। ज्ञान पाने का तरीका अनुभव है, और अनुभव का तरीका दर्शन की विशुद्धि है। दर्शन निर्मल होगा तो ही अनुभव हो सकेगा। देखना ही कलुषित हो गया, प्रदूषित हो गया, करप्ट हो गया, कैसे आगे बढ़ पाओगे? और यही कारण है कि सारी मनुष्य जाति बुद्धिमान प्राणी होने पर भी सर्वाधिक तौर से मूर्ख और मूढ़ बनती जाती है, और वो भी धर्म के नाम पर। तो हमें क्लियर समझना चाहिए, एक औपचारिक बात है और एक आत्मिक बात है। जो भी बातें बाहर से हमारे घर परिवार में पढ़ाई सिखाई गई वो औपचारिक है। औपचारिक इसलिए क्योंकि ऊपर ऊपर से है, ऊपर ऊपर से है, हाइपोथेटिकल है, आंतरिक नहीं है, आत्मगत नहीं है। जो रियल है उसकी दिशा में अगर हमें जाना है, तो एक सूत्र जो हमने बहुत बार चर्चा की है, बार बार उसी की बात हम फिर उठाते हैं, कि उसके लिए जरूरी है कि मान्यताओं को साइड में रख करके खुद एक्सपीरियंस में उतरा जाए, खुद एक्सपेरिमेंट किए जाए। मानना नहीं, जानना मार्ग है। और जानने के लिए पहला कदम जो उठाना है वो यही होगा कि मैं मानूंगा नहीं, मैं खुद अनुभव करूंगा। और तब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। तब उसके भीतर जब सवाल उठता है कि दुनिया किसने बनाई। अब हमारी एक दूसरी बहुत बड़ी गलती क्या है, जो मैं भी कर रही हूँ, सभी लोग करते हैं, मोस्टली करते हैं, कोई समझदार नहीं करता, बाकी तो सभी करते हैं। वो क्या गलती है कि प्रश्न आए बिना हम उत्तर दे देते हैं। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा ही नहीं और हमने जवाब पकड़ा दिया। अब गड़बड़ी क्या होगी कि प्रश्न की एक पीड़ा होती है, प्रश्न में एक तड़प पैदा होती है, प्रश्न से एक द्वार खुलता है, और वो दरवाजा नहीं खुला है, दरवाजा तो बंद पड़ा है, और हमने चाबियां पकड़ा दी है। और हमने ये नहीं बताया कि ये चाबी कौन से ताले में जाएगी और किस तरह से खुलेगा। हम बताएंगे नहीं, वो तो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो उसको जिसको ताला दिखाई दिया है वो इस चाबी से ताले पे प्रयोग करेगा तो उसका ताला खुलेगा। और यहाँ गड़बड़ी क्या होगी कि जिज्ञासा तो पैदा हुई नहीं और आंसर पकड़ा दिए, तो दरवाजे बंद ही रहेंगे। और वो व्यक्ति चाबियां ले लेकर के घूमेगा और बोलेगा मैं बहुत बड़े खजाने का मालिक हूँ, लेकिन है वो कंगाल, क्योंकि खजाना तो लॉक है। जैसे सो कॉल्ड इस जैन धर्म की परंपरा में आज हजारों लोग ऐसे हैं जो दिन रात एक मंत्र को रटते हैं। वो कहते हैं सो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कोई गुजराती में बोलता है, कोई मारवाड़ी में बोलेगा, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में। हर कोई रट रहा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई कि वो चाबियां तो ले लेके घूम रहा है खजाने की, लेकिन उससे ताला तो खोला ही नहीं है। तो है वो कंगाल की कंगाल, कह रहा है शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन जरा सी परिस्थिति आई, जरा सा उसको अपमान मिल गया, जरा सा उसकी मान्यता को खंडन मिल गया, जरा सा उसके शरीर में पीड़ा आ गई, अब वो सारी जो मैं शुद्ध आत्माओं की बात है वो गायब हो जाएगी, काफूर हो जाएगी, कपूर की तरह उड़ जाएगी, मिलेगी नहीं। और फिर वो व्यक्ति कहेगा अरे धर्म ने मेरे को क्या बचाया नहीं, क्योंकि वो धर्म था ही नहीं, वो तो औपचारिक था, ऊपर से था, अंदर से तो पैदा हुआ ही नहीं था। तो तत्व की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कहाँ आई तत्व की बात, क्यों शुरुआत हुई, प्रश्न ही कहाँ पैदा हुआ? तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि जैन सूत्र वैज्ञानिक सूत्र है। भगवान महावीर अंतर जगत के परम वैज्ञानिक हुए। उन्होंने अपने आप को उपलब्ध होने के लिए एक फॉर्मूला दिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने लॉक को खोलने के लिए एक टेक्निक दी। जैसे आज बहुत सारे लॉक सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, उनको खोलने के लिए पासवर्ड होते हैं। अब वो जो पासवर्ड है उसके अंदर अगर हम एक भी डिजिट को आगे पीछे कर देंगे
बस जरा सा डिजिट में चूक हुई, वो पासवर्ड काम नहीं करेगा, करप्ट हो जाएगा और लॉक बंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं, अनलॉक नहीं होएगा। तो जैन सूत्र फॉर्मूले की तरह, पासवर्ड की तरह, डिजिटल फॉर्मूले की तरह है, जिसमें हम एक भी क्रम आगे पीछे नहीं कर सकते। वो प्रॉपर दिए गए थे। वो वैज्ञानिक धर्म है। अब हो क्या गया, आज क्या हो गया, हमने इस वैज्ञानिक धर्म को एक इतिहास की तरह ले लिया। हम इसको विज्ञान की तरह नहीं पढ़ते, हम इसको हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। अगर कोई साइंस को हिस्ट्री की तरह पढ़े तो वो साइंटिस्ट तो बन ही नहीं सकता। उसने साइंस को कंप्लीटली करप्ट कर दिया, जिसने साइंस को हिस्ट्री की तरह लेना शुरू कर दिया। हिस्ट्री में क्या करना होता है, हिस्ट्री में जो बातें लिखी हम चुपचाप पढ़ लेते और मान लेते हैं। जैसे आज जैन धर्म में जितने साधु संत मोस्टली शिक्षा दे रहे हैं, वो इसको जैन धर्म को हिस्ट्री की तरह शिक्षा दे रहे हैं। भगवान महावीर के कान में गिल्ली ठोकी गई, भगवान पार्षद के साथ में ये अवसर आया, भगवान ऋषभदेव के इतने बच्चे थे, कितना परिवार था, ये हुआ था, वो हुआ था। हम सारे जैन धर्म को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हम धर्म पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? पहली बात तो धर्म पढ़ा ही नहीं जा सकता, धर्म में तो उतरना ही होता है, और वो शब्दों में नहीं होता, वो मौन में होता है। लेकिन गड़बड़ बात ये है कि हमें मौन को भी शब्द से ही समझना पड़ता है। सबसे पहले तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो मौन को भी शब्द में ही समझना पड़ता है, कि मौन में जाने का रास्ता भी हमको शब्दों के द्वारा ही किसी से सुनना या खुद से सीखना होता है। और इस तरह से इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाते हैं कि हम चूकते चले जाते हैं। हम सत्य की तरफ जाने की बजाय, हम विज्ञान की तरफ जाने की बजाय हिस्ट्री में चले जाते हैं। और फिर धर्म के नाम पर जितने लोग बातचीत करते हैं, वो सब पास्ट की बातचीत करते हैं, पास्ट की बातचीत करते हैं। प्रेजेंट में कैसे हम अपने आप में चले जाएं, वो बातचीत ही नहीं होती। और तब हमने क्या बोल दिया कि मोक्ष भी कभी था, कभी होगा, अभी नहीं। कहाँ चले गए, वहां भी हम पास्ट में चले गए या फ्यूचर में। इस तरह से हम कंप्लीटली धर्म के सब, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैन धर्म के नाम पर, अभी मैं जैन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जैन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये बात हर धर्म की है, सभी धर्मों में सेम बात है कि वहां धर्म के नाम पर केवल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और वो जो बीते महापुरुष है, उनका गुणगान गा करके हम समझ लेते हैं हम धार्मिक हो गए, और यहाँ हम चुप कर गए। तो भगवान महावीर अंतर जगत के परम वैज्ञानिक हुए, और उनकी जो बात है उसको हम ऑब्जेक्टिव जो साइंस है उससे आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव साइंस है जो जैन धर्म की या हम आत्म धर्म की बात कर रहे हैं, और हम आज इसको भी ऑब्जेक्टिव साइंस से समझने की कोशिश करते हैं। और अपनी बातों को हम प्रूव करने के लिए या अपनी बातों को बातों की इम्पोर्टेंस शो करने के लिए हम बाहर के साइंस की बातों का सहारा लेकर के कोशिश करते हैं कि इससे हमें समझ आ जाएगा। यहाँ भी हम गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि वो जो सब्जेक्टिव है उसको किसी ऑब्जेक्ट से कैसे समझा जा सकता है। उसके लिए तो ऑब्जेक्ट में एंटर करना होगा कि हम सब्जेक्ट को खोज सके। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब सवाल पैदा हुआ, जिज्ञासा पैदा हुआ। तो कुछ लोग भगवान महावीर के पास पहुंचे, कोई गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, कोई श्री कृष्ण के पास पहुंचे, कोई किसी और सदगुरु के पास पहुंचे, और उनको देख करके आश्चर्य पैदा हुआ, अरे क्या ऐसा भी जीवन संभव है। बिना चिंता के, बिना भय के, बिना फिक्र के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स के, क्या ऐसा भी जीवन संभव है। बिना किसी से प्रभावित हुए कैसे कोई अपनी मौज में रह सकता है, और कंटिन्यूअसली जिसकी मौज को प्रभावित ही नहीं किया जा सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सवाल पैदा हुआ। तब जो महावीर से पूछा धर्म क्या, उन्होंने कहा जैन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, ये बात ही नहीं करी। कितनी अद्भुत
सूत्र महावीर ने दिया, जो ऐसा लगता है कि शायद ही दुनिया में किसी भी महापुरुष ने इस तरीके से बात करी हो। क्योंकि महावीर जो थे वो विज्ञान जो है वो गणित की भाषा में बात करता है, वो काव्य की भाषा में बात नहीं करता। और जैन धर्म की जो सारे सूत्र है वो गणितात्मक है, मैथमेटिकल है। तो उन्होंने बिल्कुल संक्षेप में एक बात रखी, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म। बस जिसको इतनी सी बात में समझ आ गया, उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, वो वस्तु के स्वभाव में उतर गया, वो वस्तु के स्वभाव को खोजने में चला गया। अब वो आप किसी भी वस्तु के उसकी गहराई तक, क्योंकि स्वभाव कहाँ होगा, उसके मूल स्वरूप में होगा, और उसके मूल स्वरूप तक जाओगे तो आप मूल तक जाते जाते आपके भीतर ऑटोमेटिकली सारे आवरण दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर जिज्ञासा गहन हो, बीच में मान्यताओं के रोड़े ना अटके, तो व्यक्ति इस अनेकांत जगत के किसी भी कोण पे क्यों ना खड़ा हो, अनेकांत जगत के किसी भी पॉइंट पे क्यों ना खड़ा हो, किसी भी कोण पे, किसी भी एंगल पे क्यों ना खड़ा हो, अगर वो उसी एंगल से डीप में जाता जाए तो वो कोर तक पहुंच ही जाएगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक सर्कल हो, उस सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पे क्यों ना खड़े हो, अगर आप जिस भी पॉइंट पे खड़े हो सर्कल के, अगर उस सर्कल के डीप में चले जाओ, खोजी बन करके खोजते जाओ वस्तु का स्वभाव धमल, तो स्वभाव क्या है, खोजते 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 आप जहाँ पहुंचोगे, डीप में कोर में पहुंच ही जाओगे। तो आप किसी भी एंगल की किसी भी कोण से पहुंचना शुरू करो, आप केंद्र पे आ जाओगे, सेंटर पे आ जाओगे। और जो सेंटर पे आ जाता है, बस वो धर्म को उपलब्ध हुआ। धर्म मतलब आपका अपना होनापन, हमारा अपना होनापन, आर बीइंग। अब बड़ी मजेदार बात कि भगवान महावीर ने अपने उस सेल्फ बीइंग को कैसे जाना। जब उनसे नेक्स्ट सवाल किए गए तो उन्होंने बोला कि इस बीइंग पर हम है ही, केवल हम उछल के डूइंग पे चले जाते। तो उन्होंने जो साधना की प्रणाली दी वो सामायिक की प्रणाली दी। और सामायिक का मतलब क्या था, नॉन डूइंग में जीना। न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि। ना करना है ना कराना है, और करने वालों का समनु ज्ञान भी नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है इसकी तरफ भी नहीं जाना है। आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली हमारी इतनी गहरी आदत पड़ी हुई है करने की, चुप बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और करवाने की, लोगों को कुछ ना कुछ सलाह देते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे, कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। और कौन क्या कर रहा है इसका पूरा ख्याल रखने की, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू, लोगों से बात करते हुए, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, पूरी टाइम हम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। इसका मतलब है पर अध्याय चालू रहता है, स्व अध्याय नहीं होता, पर का अध्याय चालू रहता है। कैसे धर्म की खोज हो, तो स्वाध्याय के बिना पॉसिबल नहीं है, स्व में ही उतरना होगा, क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म। तो हम इस अनेकांत जगत के किसी भी कौन से अगर डीपली अपने भीतर जाते जाए और बीच में आने वाले कोई भी तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ में अटके नहीं, कोई भी तरह की बिलीफ सिस्टम के साथ में अटके नहीं, केवल हर एक बात में एक ही पॉइंट पे जाए कि जब तक मैं अल्टीमेट ना जान लूं मैं चुप नहीं बैठूंगा। मतलब चुप नहीं बैठूंगा मतलब रुकूंगा नहीं अपने भीतर। वरना क्या होता है, व्यक्ति जैसे ही जानने के मार्ग पे जाता है, कोई ना कोई उपदेश सुनता है, कोई किताब पढ़ लेता है, अब वो किताब को पढ़ करके या किसी नाम को लेकर के उस नाम को जपना, किताब को रटना और किताब को पारायण करना, बार बार रिपीटेशन करना शुरू कर देता है और सोचता है मैं धर्म को उपलब्ध हो गया, फिर चुप गया। फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए होते हैं, रटने के लिए नहीं होते। और बार बार रटने के लिए, बार बार रिपीट एंड रिपीट रिपीटेशन के लिए नहीं होते, वो उसको अप्लाई करके उसके भीतर जाने के लिए होते हैं। यही विज्ञान की बात है। तो उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है।
जिनको समझना था उतनी बात में समझ गए, इशारा काफी था। लेकिन कोई हम जैसे लोग थे जिनकी प्रज्ञा उतनी प्रखर नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं है, जिनकी समझ पे बहुत ताले पड़े हैं, तब उनको समझाने के लिए उनके पास और प्रश्न पैदा हुए। अब क्या वस्तु का स्वभाव तो बोलते, पर वस्तु क्या, कैसे जाया जाए, कैसे जाना जाए, और उस धर्म को हम कैसे पहचाने। तब नेक्स्ट और अलग तरीके से व्याख्या पैदा हुई। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तमो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, यानी आपका अपने आप में होना परम मंगल, वही मुक्ति, वही आनंद। जब हम स्वभाव में है तो हम मंगल है, जैसे हम स्वभाव से बाहर गए हम तनाव में आए। वो कैसा धर्म है, तो बोला अहिंसा संयमो तहो, उसका लक्षण है। या उस धर्म को अगर वो प्रकट हुआ है तो उसमें तीन चीजें दिखाई देगी, अहिंसा संयम तव। अथवा इस धर्म को उपलब्ध होने के लिए हम इन तीन चीजों की प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। अब क्योंकि हम बाहर खड़े हैं, हम बाहर से भीतर आ रहे हैं, तो हमें क्या होगा, बात जो महावीर भगवान ने कही वो तो एक बात में समझ, एक लाइन में समझ आ जाए तो इनफ थी, लेकिन नहीं समझ आए तो क्या करना। तो फिर कुछ फॉर्मूला है, और वो जो फॉर्मूला है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अहिंसा संयमो तव। अहिंसा सबसे ऊपर बात रखी गई है। अहिंसा सब एक बार में समझ आ जाए तो अगली बात की बात ही नहीं, अहिंसा में बात पूरी हो गई। अहिंसा समझ आ जाए तो अहिंसा में बात पूरी हो गई। और अहिंसा समझ नहीं आता, अहिंसा का मतलब है जिसने प्रेम बोला, बुद्ध ने करुणा बोला, महावीर ने उसको अहिंसा शब्द दिया। उन्होंने आत्मा शब्द नहीं देकर के अहिंसा शब्द दिया। अहिंसा का मतलब समय में होना, यानी स्वयं में होना। अच्छा, हम समय में होते हैं, स्वयं में होते हैं, तो जो लोग स्वयं में गए हैं उनका अनुभव है कि फिर दूसरा कोई बचता ही नहीं, फिर पर कोई रहता ही नहीं। बोलने को हम अभी जिस तल पे खड़े हुआ बोलते हैं स्व समय पर समय, लेकिन हकीकत में समय समय होता है, वह स्व पर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैन सिद्धांतों पे चर्चा करने वाले विद्वान लोग, समय सार की व्याख्या करने वाले विद्वान लोग स्व समय पर समय बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जो अनुभव में उतरे हैं वो कहते हैं समय के बाद में स्व पर कुछ रहता ही नहीं है। अहिंसा में कोई द्वैत स्थिति रहती नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई दो नहीं रहता। पूरी जिंदगी हमारा सारा प्रयास ये रहता है कि हम ऐसे अनुभव में पहुंच जाए जहाँ दो ना रहे, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, नोइंगली या अननोइंगली। हम सारे लोगों की दौड़ भीतर में कोई एक ऐसी स्थिति को छूने की होती है जहां दो ना बचे। और इसकी एक झलक हमको प्यार में मिलती है। जब हमें कोई प्यार करता है या हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं तो उसको हम दूसरा नहीं समझते। ऐसे ही है ना, जब आप बोलते हो मेरी पत्नी, कितने निकट फील करते हो। पता नहीं पत्नी को करते या नहीं करते, कोई लोग पत्नी को नहीं करते, प्रेमिका को करते हैं। वो बोलते हैं पत्नी तो अच्छी लगती है लेकिन अपनी ना हो तो। क्योंकि अपनी के साथ तो दिन रात झगड़े फसाद होते रहते हैं। तो ये एक प्यार में ये महसूसी होती है, अरे कोई अपना, वो प्यार क्यों अच्छा लग रहा है, वो प्यार पाने की तड़प, प्यार को खोजने की ललक क्यों बनी रहती है। क्योंकि ये वो अनुभव है जहां हमारे भीतर में दो नहीं बचता। ऐसा कोई एक व्यक्ति के साथ महसूस होता है कि वहां बैठ के ऐसा लगा जैसे हम, हमारे उसके बीच में कोई भेद नहीं रहा। तभी तो लोग जिसको प्यार करते हैं उसके साथ कुछ छुपाना नहीं चाहते, कहते इसके साथ कोई भेद नहीं है मेरा, ये ऐसे ही जैसे मैं हूँ, आपा। तो ये जो प्रेम की प्यास है बाहर से, वो इसीलिए क्योंकि भीतर में कहीं अहिंसा हमारी स्थिति है, समय हमारी स्थिति है, वो प्रेम हमारा स्वभाव है। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, बाहर से हम जितनी भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं वहां भेद रहता ही है। क्यों भेद रहता है, क्योंकि हम कितनी पति पत्नी माँ बाप बच्चे किसी के भी साथ प्रेम में एक होने की कोशिश करते हैं, तब भी वहां पर कोई ना कोई द्वैत बना ही रहता है।
क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं। देयर आर स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ मिलना चाहता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ हम कितना भी कनेक्ट होना चाहेंगे, वहां डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, क्योंकि वहां दो मौजूद है। तो बाहर से दो प्रेमी एक हो जाए, इसकी संभावना कुछ हाईएस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन है कंप्लीट हो ही नहीं सकते, कंप्लीटली हो नहीं सकते। पर वही एक सुखद एहसास है जहां अहिंसा फील होती है, वहां हिंसा नहीं लगती, क्योंकि जहां हम प्रेम में होते हैं वहां हिंसा गायब हो जाती है। आज जिसको हम प्रेम कह रहे हैं, प्यार कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत कह रहे हैं, इसमें तो बहुत हिंसा है। इसमें तो हम एक दूसरे को अधिकार में रखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे पर अपना यू नो बस कंप्लीट पजेसिव हो जाते हैं। तो हिंसा ही हिंसा है पोजीशन में। महावीर जिस अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो अपरिग्रह से ही आती है, बिना परिग्रह परिग्रह में आ ही नहीं सकते। परिग्रह यानी पोजीशन, अपरिग्रह यानी पोजीसिव लेस हो जाना। तो वो जो अहिंसा पैदा होती है, वो भीतर की एक स्थिति में पैदा होती है। वो क्या कब पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, उसको भीतर जाने का मार्ग क्या है, हम अपने आप में कैसे जाएं। सवाल ये है, हमारे भीतर ही सब कुछ है, हम ही वो है, लेकिन हम अपने से ही अज्ञानी हैं, हम अपने से ही अछूते हैं, हमने अपने आप को ही नहीं छुआ है, तो क्या करें। अब बहुत बड़ी लंबी चौड़ी अगर व्याख्या में ना जाओ, तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अपने आप के साथ मुलाकात करने के लिए अपने आप में बैठना सीखें। जैसे हम बाहर किसी को जानने के लिए उसके पास बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको फोकस करते हैं, उधर अटेंटिव रहते हैं, ऐसे हम खुद के प्रति हो जाए, बस केवल दिशा बदल जाए, वो जो बाहर जा रही है वो भीतर की तरफ हो जाए। तो जैसे ही भीतर की तरफ दिशा हो जाएगी तो क्या होगा, अब आंख जो पहले बाहर देख रही थी, अब आंख बंद होकर के अपने आप को देखने लगेगी। कान जो पहले बाहर सुन रहे थे, अब वो कान भीतर की दिशा में मुड़ गए, भीतर भी कुछ आवाज हो रही है, उसको सुनने लगेगी। भीतर भी कोई रस है, उसको चखने लगेगी जीभ। भीतर भी कोई टच है, भीतर भी कोई महसूसी है, उसको महसूस करने लगेंगे। और तब ये जो प्रत्याहार होगा, ये जो प्रतिसलीनता होगी, ये जो भीतर की तरफ लौटना होगा, ये जो प्रतिक्रमण होगा, भीतर में आ जाना, बाहर से भीतर आ जाना, अतिक्रमण से प्रतिक्रमित हो जाना, अपने भीतर लौट आना। जब हम भीतर आ जाएंगे, प्रतिक्रमित हो जाएंगे, तब अपने आप में स्थित हो जाना, उसका नाम सामायिक। तो सामायिक में आने के लिए प्रतिक्रमण एक साधना थी कि कैसे हम बाहर से भीतर अपने आप में आ जाए। इसके लिए किसी शब्दों में जाने की जरूरत नहीं, किसी बहुत सारे पाठों को रटने की जरूरत नहीं। जो लोग पंच प्रतिक्रमण, बहुत सारे पाठ, स्तुति, वो सब प्रोसेस उससे प्रतिक्रमण हो जाएगा, वो होता ही नहीं है। वो तो तभी होगा जब हम बाहर से भीतर लौटे। अब ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समझ का स्तर है, वो कहाँ तक समझ पाता है। कोई अहिंसा शब्द भी समझ जाता है। तो जब महावीर बोल रहे थे, तो उनके जो भीतर से शब्द निकले, वो शब्द ऐसे थे कि एक शब्द में ही बात पूरी हो जाए। तो जो लोग उस एक शब्द में समझ सके, उनके लिए यात्रा वहीं पूरी हो गई। ये जो वहां पे नहीं समझ पाए अहिंसा कैसे आए, तो अगली बात कही संयम हो, संयम साधा जाए, यानी एक बैलेंसिंग अप्रोच आए, एक निष्पक्ष स्थिति पैदा की जाए अपने भीतर। तो जितने जितने निष्पक्ष होते जाएंगे, उतना उतना द्वार खुलता जाएगा, उतना उतना हम अपने आप में प्रतिष्ठित होने लगेंगे। संयमी आदमी स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो संयम यानी अब हमारा जीवन जो कुछ भी भीतर और बाहर चल रहा है, भीतर और बाहर दोनों के बीच में एक साक्षी स्थिति पैदा हो जाए। भीतर भी एक जीवन चल रहा है, बाहर भी स्थितियां चल रही है, बाहर भीतर के जीवन का ही विस्तार हो रहा है, लेकिन हम बाहर को तो देख पा रहे हैं, भीतर को नहीं देख पा रहे हैं। तो कैसे हम भीतर और बाहर दोनों में साक्षी स्थिति में आ जाए। अब वो साक्षी स्थिति, इतने में बात समझ आ गई, संयम तक तो बात कंप्लीट हो गई, बस।
जो साक्षी हो गया वो भीतर का भी देखने लगा, बाहर का भी, भीतर के वैचारिक जगत, भावनात्मक जगत, इन दोनों को भी देख रहा है। इमोशंस आते हैं, थॉट्स आते हैं, तरह तरह की स्थितियां पैदा होती है अपने शरीर के भीतर, अपने भीतर शरीर, मन, ये जो सारी स्थितियां पैदा हो उनके प्रति साक्षी कैसे हो जाए। बाहर के प्रति भी, बाहर भी बहुत सारे उपक्रम होते रहते हैं चारों ओर, हर व्यक्ति के चारों बहुत सारे व्यक्ति है, और सब व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग स्थितियां है, अलग अलग प्रकृतियां हैं, अलग अलग आदतें हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कैसे एक बैलेंस आ जाए। तो हम किसी से भी उलझे नहीं, संयम आएगा तो उलझन खत्म, वो ना अपने में उलझेगा ना बाहर उलझेगा। लेकिन अब सवाल ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, हम तो उलझते जा रहे हैं, तो क्या करें। तो फिर तब अहिंसा संयम तब, अब तब क्या, तब यानी वे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में आ जाएंगे हम, कि हमारी उलझनों से हम कैसे धीरे 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 अपने आप को हटाते जाएं। तो जिन्होंने भीतर खोज की, अपने आप पे काम शुरू किया, उनको समझ आया कि हमारे भीतर गहरी से गहरी कई आदतें हैं, जो आदतें हमारे पैदा होने के साथ मरने तक बनी रहती है, और वो आदतों को उन्होंने संज्ञा शब्द दिया। बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको बोल सकते हैं, आज साइकोलॉजी के टर्म में उसको इंस्टिंक्ट बोला जाता है। तो कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स है हमारे अंदर, जैसे आहार, भोजन की संज्ञा, मैथुन सेक्स की संज्ञा, फियर की संज्ञा, भय संज्ञा, और चीजों को अपने पास समेट लेने की, अपने अधिकार में रखने की इच्छा, परिग्रह की संज्ञा। तो अपनी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन संज्ञाओं पर काम करना शुरू करना होगा। और जब इन संज्ञाओं पर काम करना शुरू करते हैं हम सजग होकर के, तो उसके लिए तप मार्ग है। फिर तप के भी बहुत सारे भेद है, और जब हम तपा रहे हैं तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि किसको तपा रहे हैं। कोई तो पात्र होगा जिसको तपा रहे हैं, कोई तो द्रव्य होगा जिसको तपा रहे हैं। जैसे हमें दूध को बॉईल करना है, तो क्या हम दूध को आग में डालेंगे दूध बॉईल हो जाएगा? अरे, दूध को बॉईल करना है तो दूध को आग में डाल दो ना, दूध बॉईल होने के बजाय खत्म हो जाएगा, फिनिश। तो क्या करना होगा, दूध को पहले किसी पतीले में लेना होगा, बर्तन में लेना होगा, फिर उस बर्तन में डाल करके हम उसको तपाएंगे, तो वो बर्तन तपेगा, दूध बॉईल हो जाएगा, बर्तन तपेगा तो दूध गर्म हो जाएगा, बर्तन तपेगा तो मक्खन से घी निकल पाएगा। मक्खन में घी है, लेकिन निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको आंच देनी होगी। अब आंच डायरेक्ट मक्खन को दे दोगे तो नहीं, बीच में कोई पात्र चाहिए, द्रव्य चाहिए। तब उस फार्मूले में एक चीज पैदा हुई, अहिंसा संयमो तपो, तप के लिए द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, एलिमेंट्स क्या है, जिसके जोड़ में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी कि ये तपेगा तो संयम आएगा, और अहिंसा की स्थिति में हम आएंगे, वो धर्म है। अब ये भीतर की जगत की बात है, लेकिन भीतर को साधने के लिए भी भीतर और बाहर दोनों को ही साधना होगा ना। हम जहाँ खड़े हैं वहीं से तो यात्रा शुरू होगी, हम जिस पॉइंट पे खड़े हमारी यात्रा तो वहीं से शुरू होगी। तो ये द्रव्य की बात वहां आई कि उस पतीले को, पात्र को लाना होगा। वह पात्र क्या है, तब भगवान ने पात्र की बात, द्रव्य की बात बताई कि 6 द्रव्य है, जो अस्थि रूप है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिक। अब इसकी पूरी लंबी विस्तार की व्याख्या में अभी हम नहीं जाएंगे, हम सीधे इस बात पे आते हैं कि हमें जो दिखाई पड़ रहा है, हमारी बात तो वहीं से शुरू होगी, क्योंकि अभी जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम उसकी बात कितनी भी कर ले, वो हमारे अनुभव में नहीं है। हमें वहां उस अनुभव में अगर जाना है, तो यात्रा शुरू तो हमें वहीं से करनी पड़ेगी जो दिखाई पड़ रहा है, जहाँ हम खड़े हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, तो हम पुद्गल में खड़े हैं, क्योंकि पुद्गलास्ती का ही है जो दिखाई पड़ रहा है, वही है जो फिजिकली अपीयर है, जिसमें अपीयरेंस है, जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है,
वही एक चीज है जिसको हम पकड़ पा रहे हैं। तो जिसको पकड़ पा रहे हैं, जिसको देख पा रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम पुद्गल में खड़े हैं। तो यहाँ पे बात शुरू होती है अब इस पुद्गलास्ति का, ये जो पुद्गल में जहाँ हम खड़े हैं, उसमें से कैसे हम अपने आप को निकालें। हमारा अपीयरेंस जो है, हमारा एक्सप्रेशन जो है, वो किसके थ्रू हो रहा है। अगर ये शरीर ना हो तो हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे। मैं आपको मिलती हूँ तो आपकी आत्मा को नहीं मिल रही, मैं आपके शरीर को ही तो मिल रही हूँ। आपके शरीर में कोई है जो शरीर के साथ, जो शरीर को चला रहा है, जिसकी वजह से शरीर काम कर रहा है, लेकिन उसको तो डायरेक्ट मिला नहीं जा सकता। डायरेक्ट किसको मिला मिला जा रहा है, वो तो इस शरीर को, फिजिकल अपीयरेंस को मिला जा रहा है। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो पुद्गलास्थि काय है, इसको कैसे समझे, क्योंकि इसी में से हमें जीवास्थि काय को, अपने स्वरूप को निकालना है, पहचानना है, पता करना है, अनुभव करना है। तो अभी हम दो हुए, अभी हम दो में है। दो में क्या है, एक हमारा बाहरी रूपाकार, एक इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर। एक तो ये कार है, शरीर एक कार की तरह समझे, जिसको उत्तराधीन सूत्र में कहा जीवो वुच्चे नावी। उन्होंने जीव को नाविक बोला, यानी ड्राइवर बोला। तब नौका ही थी, तब कार नहीं थी ना, तो एग्जाम्पल नाव से दिया गया। आज हम इसको ऐसे समझे, एक कार है, एक ड्राइवर है। कार ये शरीर है और ड्राइवर इस शरीर को चलाने वाला है। तो हमें इस ड्राइवर को अनुभव करना है, इस ड्राइवर के साथ काम करना है। और अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ी क्या हो रही है, जो स्वामी जी ने हमें बताई, वरना हम समझते ही नहीं। अभी पूरे जैन धर्म में या समाज में धर्म के नाम पर जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं प्रचलित है, जितनी भी प्रैक्टिसेस प्रचलित है, वो सारी प्रैक्टिसेस मोस्टली शरीर के साथ कनेक्ट करके की जा रही है। कैसे समझना, हम सारे लोग इस बात के लिए बड़े जागरूक है, क्या खाना क्या नहीं खाना, है ना। अब खाना नहीं खाने का संबंध किसके साथ है, कार के पेट्रोल के साथ है, ड्राइवर के साथ नहीं। अब ने कार के पेट्रोल को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि ड्राइवर की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। और धर्म का संबंध ड्राइवर के लिए है, कि ड्राइवर कैसे, जो नशा करके सोया पड़ा है वो जाग जाए। ड्राइवर ने नशा किया और ये मान लिया कि मैं कार हो गया। अब हमें क्या तपस्या करनी, क्या साधना करनी है, पहले क्लियर तो हमारी बीमारी क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें अपने डिजीज ही नहीं पता होगा, डिजीज को डायग्नोज नहीं करेंगे अगर, तो हम कैसे उसको क्योर करेंगे। तो हमारी डिजीज क्या है, हमारी डिजीज ये है कि एक कार है, एक ड्राइवर है, और ड्राइवर ने शराब पी रखी है, नशा कर रखा है, और उस शराब में वो सपना देख रहा है, नशे में वो सपना देख रहा है कि वो कार हो गया, और वो अपने आप को भी कार की तरह देखता है, दूसरों को भी कार की तरह देखता है। और फिर कार और कार के बीच में टकराहट, इस टकराहट का नाम संसार। ये सारी जटिलता है। तो क्या होना है कि वो जो ड्राइवर है, जो शराब पी के पड़ा है, उसको उसके नशे से बाहर करना है। सोने को इसलिए तपाना है कि सोने के भीतर जो फॉरेन एलिमेंट्स आ गए हैं वो निकल जाए। तो ड्राइवर को इसलिए, ड्राइवर तपस्या सारी इसलिए है कि ड्राइवर के भीतर वो जो प्रमाद आ गया है, जो नशा आ गया है, जो शराब की स्थिति है, जो बेबानी है, उसकी वो नशे की, नशे से वो कैसे जाग जाए। और एक बार जाग गया तो उसको पता लग जाएगा, अरे मैं कार नहीं, मैं कार नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ। और जिसको ये अनुभव हो गया मैं ड्राइवर हूँ, बस वो मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया, अपने आप को कार मानने के भ्रम से मुक्त हो गया। तो कर्म क्या है, लोग बोलते हैं कर्मों का बंधन, कर्मों का बंधन, वो केवल एक भ्रम है कि हमने अपने आप को कार मान लिया। और इस भ्रम से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है।
ये इल्यूजन इतना गहरा जा चुका है कि हम इस इल्यूजनरी स्टेट में जन्मों जन्मों से, या कहते हैं इस जीवन भर से है, तो हमें अपना आपका कुछ पता ही नहीं मैं कौन हूँ। हम खाली इंप्रेशंस का जोड़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंप्रेशंस। बस यही तो हमारा सारा प्रेजेंटेशन है, सारी लाइफ है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंप्रेशंस। अब कोई अच्छे इंप्रेशंस को धर्म बोल रहा है, बुरे इंप्रेशंस को वो संसार बोल रहा है, अच्छे इंप्रेशंस को सन्यास बोल रहा है, लेकिन सब कुछ इंप्रेशंस है। और अच्छा बुरा कोई भी हो, नशा तो नशा ही है, बेभानी तो बेभानी ही है। खुद से तो हम अज्ञान में ही है, खुद का तो हमें कुछ होश ही नहीं है। तो तब क्यों था कि भेद पैदा हो जाए। इसी को भगवान महावीर ने भेद विज्ञान बोला, ये भेद विज्ञान आ जाए। भेद विज्ञान का मतलब क्या, कि जीव और यह शरीर, हमारा होना और ये बाहर का हमारा दिखना, इन दोनों के बीच में एकदम क्लियरली गैप पैदा हो जाए। गैप है ही, लेकिन हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हम बेहोश हैं। तो हम सब, पूरा समाज धर्म के नाम पर जो कुछ भी साधनाएं कर रहा है, तपस्याएं कर रहा है, वो सब में गलती में कहा जा रहा है कि वो सारी साधनाएं और तपस्याएं जो कर रहा है, वो इस ड्राइवर के साथ काम नहीं कर रही है, इस कार के साथ काम कर रही है। थोड़े दिनों पहले एक बहन बता रही थी, मैंने इस साल मांस खावर किया। हमने पूछा क्यों किया मांस खावर, बोला बहुत मोटी हो गई थी ना, थोड़ा स्लिम ट्रिम भी तो हुई था। लोग तपस्याओं का संबंध भी अपना वजन घटाने के लिए कर रहे हैं। खाने पीने में जो त्याग तप नियम व्रत मचकान आदि कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत प्रॉपर हो, ब्यूटीफुल हैंडसम स्मार्ट दिखाई दे। ये तो बहुत बड़ी बात बता रही। बाकी भीतर में भी सबके गहराई में कहीं ना कहीं ये बात घुसी हुई है कि कैसे हम अपने आप को साधे। वहां अपने आप को साधने में आपका संबंध शरीर के साथ रह गया, आपसे नहीं रहा। बाहर की स्थितियों के साथ रह गया, खुद के साथ नहीं रहा। तो क्या हो गया, हम किसी कार में बैठे और पहले डायरेक्शन ही गलत पकड़ ले, तो फिर पूरी यात्रा गलत हो जाए। और बस ऐसा ही हो रहा है। तो हम सारे लोग इस बात पे बड़ा ख्याल रखते हैं, इस कार में पेट्रोल डालना, डीजल डालना, डमीकेट डालना नहीं डालना, वेगन डालना, नॉन वेगन डालना, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये कार जा कहाँ रही है, क्या ये ड्राइवर को जगा रही है? नहीं, ड्राइवर तो सोया पड़ा है। हम बस कार के पेट्रोल की फिक्र कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया भर में आदमी जैन नहीं दिखाई देता, खाली फूड जैन हो गया। जैन फूड इज अवेलेबल हियर। जैन फूड ने पूरे विश्व में एक पहचान बना ली है, पर किसी भी जैन ने, जैन का मतलब अ साइंटिफिक वे टू रियलाइज वनसेल्फ, और जो साइंटिफिक नेचर वाला है वह जैन है। इस बात को फिर बार बार कहती हूँ, ये बात किसी तरह से हमारे कानों में घुसे, हमारे को जगाए, किसी तरह से ये बात लोगों तक जा सके, हम तक, हमारे अपने आप को भी और बाहर भी सबको मिल सके कि हम फिर भूले कर रहे हैं। हम जैन का संबंध जन्म से जोड़ रहे हैं, जाति से जोड़ रहे हैं, कुल से जोड़ रहे हैं। जैसे किसी डॉक्टर का बेटा पैदा होने से डॉक्टर नहीं होता, उसको डॉक्टर होना है तो उसको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, उसको 18 20 साल 40 साल 25 साल पढ़ना ही होगा। 25 30 साल की पढ़ाई और प्रैक्टिस के बाद ही वो डॉक्टर हो पाएगा। ऐसी ही इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो जाता, वकील का बेटा वकील पैदा नहीं हो जाता, जैन पैदाइशी नहीं होते। जैन होने का मतलब अपने आप को साइंटिफिक अप्रोच वाला होना होगा, खोजी होगा, जो नॉन बिलीवर होगा, जो विश्वास नहीं करेगा, जो नाम रखने की माला नहीं कर रहा है, वो अपने आप को खोज रहा है। जो खुद को जान चुके वो जिन, जो खुद को जानने की मार्ग पर चल पड़े वो जैन। तो धर्म को इतिहास की तरह ना लो, विज्ञान की तरह लो। तभी समझ आया कि अच्छा ये धर्म पे कहाँ तक आया।
अब जब पैदा हुई बात द्रव्य में पुद्गल की बात, तो अब पुद्गल को समझने की डायमेंशंस क्या क्या है, तब 7 डायमेंशन की बात की गई। वो ही जीव अजीव आदि 7 तत्व। ये कहां से आए, सवाल ये था तत्वों की चर्चा आई कहां से, क्यों आई। तो ये जो दृश्यमान जगत है, इसको समझने के लिए इस पुद्गलास्टिका कोई कह रही हूँ, इसी दृश्यमान फिजिकल विजिबल और फिजिकल इस वर्ल्ड को समझने के लिए, जहां हम खड़े हैं हमारी स्थिति को समझने के लिए, ये 7 तत्वों की बात है। और तब पहला तत्व आया जीव। जीव यानी हम स्वयं, जो जीवन को धारण किए हुए, जो लिविंग है, जो जी रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो हम स्वयं जीव। अजीव, अजीव यानी क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है अजीव को समझना। अजीव का मतलब जीवन से रहित नहीं है, जो अब तक हम समझते आ रहे हैं। अब तक परंपरा से हम यही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि जीव यानी चेतना और अजीव यानी जड़ता। नहीं, अजीव मतलब जड़ नहीं है। अजीव का मतलब है जिसमें अल्पतम है जीवन, अभाव के लिए नहीं है, अल्पतम अवस्था के लिए। अब ये संस्कृत की प्राकृत की भाषा में बड़ी विचित्रता है, यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ है, और कहने वाला जब जिस बात को कह रहा है उसके संदर्भों में उतरे बिना अगर हमने उस शब्द को पकड़ लिया है, तब उसके शब्दों से कभी उसके भावों को तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कहने वाले के संदर्भ तक जाना होगा। इसलिए इतनी सारी बात करते आ रहे हैं पिछले समय से। जल्दी से कहना होता है तो बहुत आसान था, जीव अजीव आश्रय संवर की लाइन में परिभाषा बोल करके ये बात खत्म हो सकती थी, लेकिन वहीं पे नहीं जाना। वो तो किताबों में बहुत लिखा पढ़ा हमने सुना है। हम क्यों इस तत्व की बात तक आए, इसके लिए इतनी लंबी हम यात्रा कर रहे हैं कि हमारे भीतर सवाल पैदा हुआ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, धर्म क्या है। और तब हम अपने भीतर इस स्थिति तक पहुंचे कि जीव अजीव तत्व की खोज पैदा है। ये दृश्यमान जगत को समझना हुआ, किसने बनाया विश्व, दुनिया किसने बनाई। तो वैज्ञानिक जो बात है, प्रणाली है, वो ये नहीं कहती कि भगवान ने बनाई, वो कहती है कि दुनिया तत्वों से बनी, ये विश्व तत्वों से निर्मित है, पदार्थों से निर्मित है। उन पदार्थों में एक पदार्थ पुद्गलास्टिक है, उस पुद्गल को समझने के 7 डायमेंशन है, और वो 7 डायमेंशन ये 7 तत्व है। उनमें जीव प्रमुख पहला नंबर पे रखा, क्योंकि जीव हमारी, अब हमारी स्थिति जब हम बोल रहे हैं तो इसको कार के साथ कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि हम वो जो इस देह में है, हम वो जो फिजिकल अपीयरेंस के साथ है उसकी बात कर रहे हैं, उसको जीव कहा गया। और फिर अजीव उसको कहा गया जिसमें अल्पतम जीवन है, बिल्कुल अल्पतम, जो डायनेमिक नहीं है अभी। डायनेमिक को जीव कहा गया, जो अभी डायनेमिक नहीं है लेकिन जीवन है, अल्पतम जीवन, इसको अजीव कहा गया। और फिर इस जीव और अजीव से कैसे सारा कनेक्शन बन रहा है, इसके लिए आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष की बात की है। वो क्या बात है, वो हम फिर कमिंग सेशन में सुनेंगे। आज हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हीं बातों को बार बार अपने भीतर सुनिएगा, बार बार अपने भीतर जगाइएगा, क्योंकि सूत्र जगाने के लिए है, सुन के साइड में रखने के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है, खुद को जगाने के लिए है। तो इन सूत्रों को बार बार अपने भीतर जगाइएगा। कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, उसके लिए सारी बात चल रही है। आज इतना ही। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सरकी, दुआ करते हैं चुपचाप
दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान समझे, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, दुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान से, दुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान से। जय हो, जय हो। सबका कल्याण।